पहाड़ी शादी में भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में दिखाएंगे हम आपको पहाड़ी शादी की मंडी में कैसे शादी होती है, पहाड़ी मैरिजें किस तरह से होती है, तो वो वीडियो हम आज आपको दिखाएंगे। तो ये है जी, शुरुआत करते हैं लोग शादी वाले घर से। तो ये देखो शादी का घर सज रहा है, हल्दी मेहंदी की रस्में शुरू हो गई है, तो बस वही डेकोरेशन चल रही है। तो ये ब्लॉग है मेरी ननंद का शादी का। तो ये देखो, ये घर में गांव के लोग रिश्तेदार बैठे हुए हैं और ये है तौण कहते हैं इसको, रसोई, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैटरिंग नहीं होती है तो तौण बनाते हैं। और ये रखी हुई है चरोटियाँ, इन पे बनाते हैं, मंडियाली धाम बनेगी इनमें। तो ये होते हैं, इनको बोलते हैं कामी। जो गांव के लोग आए होते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, वो बनाते हैं। नुआरी का इंतजाम चला हुआ है और धाम का इंतजाम, तो कद्दू पेठू जो भी सब्जियां रहती है उनको काटते हैं और उसके बाद लगे थे हम खाना खाने यहाँ पे। तो सुबह सुबह की नुआरी जिसका इंतजाम पहले ही हो गया था, तो तेल सांद वगैरह की रस्म थी, उसके बाद खाए हमने। ये नुआरी के अंदर होते हैं भटूरू बाबरू वगैरह और स्वाड़ू। तो उसके बाद चल पड़ा सांद का काम, और सांद बनाते हैं, मतलब मामा के गाँव से आते हैं, मामा नाना नानी जो भी, तो वो लोग करते हैं यहाँ पे शुरुआत शादी की। मामा के हाथों से होती है शुभ मुहूर्त के साथ, और ये मामी जी कर रही है, बटना लगाने की रस्म हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी तेल की रस्म स्टार्ट हो गई है, तेल और बटने की रस्म होती है जिसको हम सांद कहते हैं हमारी भाषा में। तो ये देखो दुल्हन की सिस्टर और मामी लगा रही है दुल्हन को भाई बटना। और ये जो रखा हुआ है सिर पे गोल सा, तो ये रखा होता है तेल सांद के लिए। इसके ऊपर पहले के टाइम में मतलब इसको रखते थे, फिर बालों में तेल लगाते थे। तो आजकल तो लड़कियां मतलब ऐसे भी पॉलीथीन वगैरह भी रख देती है, लेकिन पहले के टाइम पे बिल्कुल तेल रचने देते थे, तो ऐसे लगाते थे। ये दुल्हन की मम्मी और ये मामी, वो बुआ साथ में, ये दुल्हन का भाई, ये मामा जी। तो बस कुछ इस तरह से हो रही थी रस्में यहाँ पे, और मैं बना रही थी साथ साथ में वीडियो। तो यहाँ पे बटने की रस्म चली, तो मतलब पहले मामी और लड़की की बहन ने लगाया, अब भाई मामा मामी लगाते हैं। तो ऐसे ही सारे लोग लगाएंगे, लड़की के मम्मी पापा, बुआ चाचू ताई, सारा परिवार रिश्तेदार। और साथ में चल पड़ा यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम बेद, जो कि मामा के घर से आती है। और ये मामा लेके आते हैं और तिलक वगैरह से उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद सारी मुहूर्तें शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे चल पड़ा था ये बेद का काम, जो बहुत ही सुंदर मतलब हमारे पहाड़ी कल्चर को वो करती है। तो जिसमें मतलब पहाड़ों का वो बिल्कुल दिख रहा होता है। ऊपर देखो यहाँ पे मोर बना होता है, पीकॉक के डिज़ाइन होते हैं बनाए हुए लकड़ी से। इसको मतलब सारे मामा लोग, भाई लोग, लड़की के सब हेल्प करके बनाते हैं, खुद से बनाएंगे। और यहाँ पे हमारी दुल्हन जो है वो बटना लगाने के बाद रेडी हो गई है, इसको बोलते हैं नोंडी। तो नोंडी पे बिठाते हैं पहले के टाइम पे यहाँ पे लड़कियाँ, मतलब तो यहाँ पे भाई नौंडी की रस्म के बाद वहाँ पे लड़की जो है वो तेल लेके बैठी रहती है, और साथ में यहाँ पे बिरंडी का काम चल पड़ता है। तो पहले के टाइम पे तो बाहर नहाते थे, मतलब लड़कियाँ यहाँ पे नौंडी में बैठ के पर्दा वगैरह करते थे, और लड़कियों को दुल्हन को दूल्हे को वहीं पे नहाते थे। सेम रिचुअल है, लड़के के घर में भी यही सारी चीज़ें चली होती है, बिरंडी तेल सांद बटना। लेकिन शहरों पे तो भाई दूल्हा दुल्हन को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वहीं पे सारी रस्में होती है। लेकिन हमारे गाँव में मतलब बिल्कुल घरों में बैठाते थे, दूल्हा अपने घर में रहता है, दुल्हन अपने घर में, और अपने अपने घर में सारी रिचुअल चलते हैं। और यहाँ पे साथ में धाम भी हो गई थी तैयार, तो अब हम लग गए थे धाम खाने, और साथ में बिरंडी की रस्म चली हुई है। वहाँ पे जो भी मामा मामी का, बुआ, सब रिश्तेदारों का, मासियों का लेन देन रहता है वो चलता है। और यहाँ पे रात हो गई थी और रात को चल पड़े थे डीजे। वही हल्दी मेहंदी की रस्म होने के बाद, तेल सांद की रस्म होने के बाद, यहाँ पे जो है लड़की की फ्रेंड्स है वो उन्होंने खूब इंजॉय करा। हम भी नाचे, लेकिन हम तो इतना नहीं, लेकिन लड़की की फ्रेंड्स आई हुई थी भाई, तो उन्होंने तो करा खूब इंजॉय। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं भी आपको दिख रही होंगी तो हम भी लगे थे डांस करने, और गाना लग रहा था यहाँ पे, शायद वो पहाड़ी जम्मू का डोगरी सॉन्ग था कोई, वो मिलना था मिलड़िए, तेरे बिना नहीं लगता दिल लड़िए, कुछ ऐसा वाला गाना था, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, तो नहीं तो मैं सुनाती आपको थोड़ा सा। लेकिन वो वाला गाना लगा होता पहाड़ी, तो उस पे कर रहे थे हम लोग डांस। तो मैंने ना ऐसे, मतलब सुनाई देगा आपको, लेकिन मैंने मतलब वॉइस ओवर करके बना रही हूँ कि मैं आपको पूरा बता पाऊँ। और यहाँ पे होगी अगली सुबह, अगला दिन हो गया शुरू, और बारात हमारी बरामदे में पहुँच चुकी है बिल्कुल लड़की के घर में। और ये लड़की के ताये जी के साइड वाला घर है, तो वहाँ पे बैंड बाजे वाले कर रहे थे अपना। और यहाँ पे दूल्हे की सालियाँ देखो वेलकम के लिए खड़ी हो गई है। हमारी बारात आ गई थी 6 बजे के आसपास,
तो सुबह सुबह मतलब हम लोग फटाफट से तैयार होके लग गए थे कि नहीं, ऐसे तो आराम से भी हो जाते हैं, हमारा कुछ काम नहीं था, लेकिन मेरे को थोड़ा वीडियो बनानी थी तो मैं भी रेडी हो गई थी सुबह सुबह जल्दी। और सारे लगे हुए थे वीडियो वगैरह बनाने में। यहाँ पे दूल्हा की और दूल्हे की सालियों की थोड़ी नोक झोंक चल रही थी, जो कि हमारे पहाड़ी उसमें शादियों में बहुत फेमस होती है ये रस्म है। तो इसको मतलब दूल्हा कट करेगा रिबन, और फिर हमारे यहाँ पे कहते हैं लाग लेना। तो दूल्हे की सालियाँ लेती है, जब दूल्हा आता है लड़की वालों के दुल्हन के घर में तो लाग का काम होता है सालियों का। तो सालियाँ लेती है हर चीज़ का लाग। यहाँ पे गेट पे लेंगे लाग, फिर नरेल कटार होते हैं उसका लाग, और भी गिफ्ट्स वगैरह जो भी रस्में हैं वो चलाते हैं। और यहाँ पे जो सास होती है ना, दुल्हन की मम्मी होती है, वो करती है दूल्हे का वेलकम, जिस पे एक डोरी लगाते हैं धागे की। पहले दूल्हे की आरती उतारते हैं। तो ये दुल्हन की मम्मी और ताई जी उतार रहे थे आरती दूल्हे की। और पहले के टाइम पे तो दूल्हे को यहाँ पे नहाना पड़ता था, और ससुराल साइड से जो कपड़े मिलते थे उनको डालता था दूल्हा। लेकिन अब ये सारी चीजें मतलब धीरे धीरे कहीं छिप रही है। अब तो बस दूल्हा रेडी होके आया होता है तो। और यहाँ पे लग गया था भाई, फिर दूल्हे का वेलकम करने के बाद आ गए हम खाना खाने के लिए। और यहाँ पे चल पड़ा था नुहारी का काम। तो आज की नुहारी में बने हुए थे छोले कुलचे और भटूरे, चने भटूरे जिसको हम कहते हैं, तो वो बने हुए थे। और यहाँ पे साथ में लगन का काम भी चल पड़ा था, तो साथ में हमने खाना खाया। फिर उसके बाद आ गए हम फटाफट से फिर से वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे लगन का काम चला हुआ था और दूल्हा दुल्हन के यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था। तो कन्यादान की रस्म हुई, उसके बाद ये फेरे वगैरह लग गए थे। तो कन्या सबसे पहले होता है कन्यादान, फिर कन्यादान के बाद लगती है फेरे की रस्म है, लगन का जो भी काम रहता है, 7 वचन जो सुनाते हैं। और बस फिर मतलब यहाँ पे 2-3 घंटे लग जाते हैं हमारे यहाँ तो। और शहरों की शादियों में तो बस घंटे भर में निपटा देते हैं शादी को। तो यहाँ पे लगन होने के बाद कन्यादान, सारा फेरे होने के बाद भाई बनाते हैं, और उसके बाद लगती है, इसको कहते हैं हम लाया की रस्म, जहाँ पे दुल्हन की मामियाँ, भाभियाँ, सिस्टर, मतलब टोटल रिश्तेदार, मम्मी पापा, भाई बहन, सारे जो होते हैं दुल्हन को गिफ्ट्स देते हैं अपनी इच्छा से जो जो देना होता है। और बीच बीच में जो भी रस्में होती है मुहूर्त के हिसाब से वो चल पड़ती है। तो यहाँ पे अभी सिंदूर की रस्म स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे यहाँ पे क्वाइन लेते हैं, क्वाइन को पूरी मांग में रखते हैं, फिर उसके बाद सिंदूर चढ़ाते हैं। तो आप बताना कि आपके यहाँ पे ये रस्म कैसे होती है। हमारे यहाँ तो इस तरह से होती है, या फिर जो स्वाड़ू खाते हैं ना हम भटूरे की तरह, उसको रखते हैं और उससे सिंदूर लगाते हैं। मतलब कई कई जगहों पे मैंने इस तरह देखा है, और कहीं पे क्वाइन के साथ करते हैं। तो सबसे लास्ट में रहता है हमारा ये वाला, जो कि मतलब अब मतलब शहरी उसको देखने के बाद ये चल पड़ा, नहीं तो पहले नहीं था ये ट्रेंड में। हमारे यहाँ पे वरमाला वगैरह नहीं करवाते थे, लेकिन अभी भी करते हैं, लेकिन लास्ट में करवाते हैं जब पूरी शादी का मुहूर्त का काम हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे बैठ जाते हैं। देखो हमारे यहाँ पे भी डाइनिंग टेबल नहीं लगे होते हैं, ना ही स्टैंडिंग। आजकल कुछ जगह में स्टैंडिंग कर दिया है शुरू, लेकिन वो स्टैंडिंग भी रहता है मतलब ऐसे स्नैक्स वगैरह के लिए। और धाम तो भी बैठ के ही खाते हैं पत्तों में वो भी, और मज़ा भी बहुत आता है। और उसके बाद यहाँ पे शुभ शिक्षा की रस्म होती है। साली जो होती है शुभ शिक्षा देती है दूल्हे को, और बहुत अच्छे से डेकोर करा होता है। शुभ शिक्षा में फ़ोटो लगाए होते हैं दुल्हन के। और उसके बाद मतलब सारी शादी की रस्में ख़त्म ही हो गई थी ऑलमोस्ट, और दुल्हन की विदाई का टाइम हो गया था। और यहाँ पे हमारी दुल्हन मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी यहाँ पे। तो वो फाइनली उसके मामू आए और रोने लगी, लेकिन वो पहले से ही बहुत इमोशनल हो गई थी। जब मतलब ये टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब आप ना भी चाहो तब भी रोना आ ही जाता है। ऊपर से वो बैंड बाजे लगे होते हैं ना, उनमें धुन नहीं ऐसी बज रही होती है ना कि मतलब कोई ना भी चाहे, मतलब होगा बड़ा कठोर दिल वाला जो नहीं रोता होगा, बाकी तो भाई सभी रोते हैं। और हमारे यहाँ पे जो है मामू जी उठाते हैं लड़की को और उठा के लेके जाते हैं ऐसे। हमें भी उठाया था और जो भी। और साथ में विदाई के टाइम पे देखो भगवान जी भी रोए, और इतनी बारिश हुई ना, मतलब ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, लेकिन विदाई का टाइम हुआ और बारिश भी शुरू हो गई। तो एक बेटी के कन्यादान पे ना, तो यहाँ पे भी दुल्हन की विदाई हो चुकी थी, और सारी रस्में खत्म होने के बाद दूसरे दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम। यहाँ पे जाते हैं दुल्हन के घर। दुल्हन तो चली गई थी पिछले दिन, और अगले दिन जिस तरह से रिसेप्शन करते हैं तो उस तरह से दुल्हन के घर में जाते हैं दुल्हन के सारे रिश्तेदार। तो यहाँ पे पहुँच गए थे हम दुल्हन के घर में, और इस तरह से देखो हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों से चल रहे हैं पहाड़िए, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो बस इनका मतलब जो गाँव था बहुत ही सुंदर गाँव है, बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ का, और घर भी बहुत सुंदर है, पुरानी रिवाजों के भी है, नए भी है। तो यहाँ पे दूल्हा कर रहा है देखो वेलकम।
जितने भी उनके ससुराल वाले आ रहे हैं सबके पैर छू रहे हैं, बड़ों को छोटों को नमस्ते वेलकम, बस इस तरह से कुछ काम चल रहा है। और मासड़ जी नीचे से हाई कर रहे हैं, मेरे मासड़ ससुर जी है ये जिन्होंने हाई करी। तो बस मैं आ रही थी, मैंने कहा सबको जाने देती हूँ। सैबी यहाँ पे सो गया था तो सैबी को मैंने उसकी अम्मा के पास दे दिया और फिर उसके बाद पहुँच गए हम देखो दूल्हे के घर में। तो यहाँ पे दूल्हे की मम्मी जो है और दुल्हन की मम्मी दोनों आपस में वेलकम करते हैं, माला पहनाते हैं ये फूलों की, और कुछ कुछ रस्में होती है तो वो करते हैं टीका वगैरह लगा के। तो यहाँ उसके बाद यहाँ पे ये बैंड बाजे वाले भी वेलकम कर रहे हैं देखो। तो बस इस तरह से फिर दुल्हन के घर में पहुंच जाते हैं। उसके बाद होते हैं यहाँ पे चाय जूस वगैरह जो भी अपने उससे देना होता है वो देते हैं। और फिर आती है दुल्हन, तो दुल्हन सभी रिश्तेदारों के गले लगती है और दुल्हन को शगुन के तौर पे जो भी 10 20 50 रुपए देते हैं सारे लोग, जो भी शगुन के हिसाब से देना हो। तो दुल्हन सबके गले लगती है और सबसे मिलती है, सबसे दुआएं लेती है, तो पैर छूती है। मतलब ये हमारे यहाँ पे लड़कियाँ शादी तक पैर नहीं छूती है, फिर जब शादी हो जाती है तो उसके बाद पाँव छूते हैं। तो बस यही रस्में होती है। इस तरह से यहाँ पे कुछ दूल्हा दुल्हन की उसके मम्मी पापा के साथ रस्म थी वो चल रही है और साथ में बैंड बाजे बज रहे थे। और यहाँ पे देखो सैबी लग गया था डांस करने के लिए और इसने खुद से ही लग गया, ये अकेला ही। उसके बाद थोड़े थोड़े बच्चे भी हो गए इकट्ठा, वो भी लगे डांस करने, दूल्हा दुल्हन सब लगे डांस करने। और उसके बाद चल पड़ा था भाई ये खाने का काम। तो यहाँ पे देखो फिर से मंडियाली धाम बैठ गए और हमने वहाँ की धाम हुई चौकी में, चौकी पुरानी चौकी होती है घर की, तो वहाँ पे खाई धाम। और उसके बाद पहुँच के देखो हम घर में। तो भाई इस तरह से हुई हमारी पहाड़ी शादी। हम आए पिकअप गाड़ी में और बहुत मजे करे। यहाँ पे सैबी सो गया था तो सैबी को पकड़ा हुआ था पीछे सैबी की मामी दादी ने। तो सब ने बहुत मजे करे, सब बोल रहे थे कि भाई बहुत अच्छा हुआ। मासी मासर जी भी, मेरी मामी सासें, मतलब खूब इंजॉय करा हमने शादी में। कि वो यही टाइम होता है ना जिसमें हम सभी रिश्तेदारों से मिल जाते हैं, घुल मिलते हैं। नहीं तो कहाँ मौका लगता है इस बिजी दुनिया में, भीड़ भाड़ की दुनिया में, कि हम कहीं से मिल पाते हैं। तो गाइज बताना आपको कैसी लगी पहाड़ी शादी, और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर।